हेलो मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल कोडिंग बाबा में। आज हम अपने चारों ओर के इस डिजिटल दुनिया की परतें खोलने वाले हैं। मतलब उस एक छोटे से डॉट ऑफ लाइट से लेकर भविष्य के इमर्सिव एक्सपीरियंसेस तक सब कुछ जानते हैं। इन सभी डिजिटल चीजों के दिल में एक बहुत ही सरल, एक बहुत ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। चलिए पता लगाते हैं कि वो क्या है। तो हमारे इस डिजिटल यूनिवर्स का सबसे छोटा कण, या यूं कहें कि एटम, वो है पिक्सल। स्क्रीन पर आप जो कुछ भी देखते हैं, हर तस्वीर, हर अक्षर, असल में वो लाखों छोटे छोटे लाइट के स्क्वायर्स से बना है। इन्हें ही हम पिक्सल कहते हैं। ये एक मोज़ेक की अलग अलग टाइल्स की तरह है, जहां हर टाइल अपना रंग देकर एक पूरी इमेज बनाती है। यही वो वजह है कि एक नया 4K टीवी पुराने स्टैंडर्ड डेफिनेशन टीवी से इतना बेहतर क्यों दिखता है। सीधी सी बात है, एक ही जगह में बहुत ज्यादा पिक्सल भरे हुए हैं, जो हमें एक शार्प और ज्यादा रियल दिखने वाली तस्वीर देते हैं। लेकिन हाँ, इसका एक मतलब ये भी है कि ज्यादा पिक्सल माने ज्यादा डेटा और फाइल भी बड़ी। कभी सोचा है कि पुराने वीडियो गेम के ग्राफिक्स इतने बॉक्सी क्यों दिखते थे? वो इसलिए क्योंकि वे बहुत कम कलर डेप्थ का इस्तेमाल करते थे। आज की टेक्नोलॉजी हमें लाखों करोड़ों रंग दिखा सकती है, जिससे गेम्स और फिल्में एकदम असली लगती हैं। और जाहिर है, इन सभी रंगों को स्टोर करने के लिए ज्यादा जगह भी लगती है। तो अब हम समझ गए हैं कि हमारी डिजिटल पेंटिंग के डॉट्स क्या हैं। चलिए अब बात करते हैं कि हम पेंट कैसे चुनते हैं, और ये सब सही फाइल फॉर्मेट चुनने पर निर्भर करता है। देखिए, सही फॉर्मेट चुनना हमेशा क्वालिटी और फाइल साइज के बीच एक बैलेंस बनाने जैसा है। तस्वीरों के लिए JPEG बढ़िया है, क्योंकि ये फाइल को छोटा रखने के लिए थोड़ी बहुत डिटेल हटा देता है। वहीं दूसरी तरफ PNG क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करता, इसलिए ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें एकदम शार्प दिखना होता है। प्रिंटिंग के लिए टिप्स सबसे बेस्ट है, और गिफ, खैर, वो उन मजेदार एनिमेटेड मीम्स के लिए है जो हम सभी को पसंद है। और यहीं पर असली जादू होता है। सोचिए, एक अच्छी तस्वीर को एक बेहतरीन तस्वीर में बदलना, क्रॉपिंग और कलर एडजस्ट करने जैसी मामूली चीजें भी बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। और लेयर्स जैसी एडवांस टेक्निक्स के साथ आप अपनी ओरिजिनल तस्वीर को छेड़े बिना अलग अलग एलिमेंट्स को मिलाकर कुछ बिल्कुल नया बना सकते हैं। चलिए अब अपनी इस क्रिएशन में एक और डायमेंशन जोड़ते हैं, साउंड। डिजिटल ऑडियो बनाने को ऐसे समझिए जैसे आप किसी चलती हुई चीज की तस्वीरें ले रहे हों। सैम्पलिंग रेट ये है कि आप कितनी बार तस्वीरें लेते हैं। जितनी ज्यादा तस्वीरें, मूवमेंट उतना ही स्मूथ दिखेगा। और बिट डेप्थ है हर तस्वीर में मौजूद डिटेल। तो हाई सैम्पलिंग रेट और बिट डेप्थ मिलकर एक ज्यादा रियल और साफ साउंड बनाते हैं। तो जब आप स्पॉटिफाई पर कोई गाना सुनते हैं तो वो एक डिजिटल ऑडियो होता है, एक असली परफॉर्मेंस की रिकॉर्डिंग। लेकिन अगर कोई म्यूजिशियन अपने कीबोर्ड पर सिंथेसाइजर से साउंड बना रहा है तो वो मिडी का इस्तेमाल कर रहा होता है। मिडी उन्हें संगीत को आसानी से बदलने की आज़ादी देता है, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में शब्दों को बदलते हैं। अगर आप एक म्यूजिशियन हैं और कोई ट्रैक रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप सबसे अच्छी क्वालिटी के लिए वेव का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप उसी ट्रैक को दोस्तों के साथ ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं तो आप शायद उसे MP3 में बदल देंगे ताकि फाइल छोटी हो जाए। और अगर आप एक ऑडियो फाइल हैं जो घर पर बेहतरीन क्वालिटी में सुनना चाहते हैं तो आप फ्लैग चुन सकते हैं, जो बिना किसी क्वालिटी लॉस के फाइल को कंप्रेस कर देता है। तो अब हमारे पास विजुअल और ऑडियो बिल्डिंग ब्लॉक्स तैयार हैं। सवाल यह है कि हम उन्हें एक साथ जोड़कर एक अच्छा प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। सोचिए कि एक फिल्म कैसे बनती है। सब कुछ एक आइडिया से शुरू होता है, फिर स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्ड यानी डिजाइन स्टेज आता है। उसके बाद वे फिल्म की शूटिंग यानी प्रोडक्शन करते हैं, और आखिर में वो ये पक्का करने के लिए टेस्टिंग करते हैं कि सब कुछ ठीक लगे, और फिर उसे सिनेमा घरों में रिलीज यानी डिप्लॉय करते हैं। हर डिजिटल प्रोजेक्ट कमोबेश इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करता है। ये बात बिल्कुल सही है। दुनिया की सारी टेक्निकल स्किल्स का कोई मतलब नहीं है अगर आपके पास उन्हें एक असरदार तरीके से इस्तेमाल करने का क्रिएटिव विजन ना हो। टूल्स को जानना एक बात है, लेकिन उनसे एक कहानी कहना वो बिल्कुल अलग बात है। तो हमने एक पिक्सल से शुरू करके एक पूरा प्रोजेक्ट बना लिया है। चलिए अब देखते हैं कि ये सब हमें भविष्य में कहाँ ले जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी मल्टीमीडिया की सीमाओं को और भी आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन दिन के आखिर में वे सभी उन्हीं बेसिक सिद्धांतों पर बनी हैं जिनकी हमने आज बात की है: पिक्सेल्स, साउंड वेव्स और एक अच्छी कहानी। तो अगला बड़ा इनोवेशन क्या होगा? संभावनाएं तो अनंत हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।